तो बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा तो जो है नहीं, वो पॉलिटिक्स का जो शब्द है वो पॉलिट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो बंदा चाहिए जो बिल्कुल जिस शेर दिल बोलते जिसे बोलते ना कि माँ असली माँ का दूध पिए बच्चा चाहिए। करता है जातिगत भी जाती है, पहले हाथ ऐसे करके करता है, मैं कर्मठ हूँ ईमानदार हूँ, बाद में हाथ ऐसे दिखाने लग जाता है। ये जो स्टाइल है ना उसको बदलने के बाद में ये दल बदलू गिरगिट वाले और क्या बोलते हैं एक लाइन और बोलते हैं उसके लिए पलटी महाराज, वो नहीं होने चाहिए। अगर वैसे हैं तो धरती पर बोझ है वो जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कैंडिडेट से ना हो, तो सरकार बैन करे। पहला मुद्दा यही है, क्योंकि गलत कार्यों की नींव ही यही शुरू होती है। और वो पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पहला उनका वाक्य है मैं लड़ूंगा, यानी कि मैं प्रतियोगिता जीतूंगा नहीं है। मैं प्रतियोगिता जीतूंगा वाला कहे तो समझ में आता है पॉजिटिव साइन है वो, तो नेगेटिव साइन लेके चलना मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर पैसा जो भी इकट्ठा किया होता है लगा करके और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उस पैसे को वापस रिकवर कैसे करना है उस पर उसका ध्यान रहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पैसा सरकार अपनी तरफ से लगाए, प्लेटफॉर्म में कॉमन दे देवे, सारे कैंडिडेट को एक एक दो दो घंटे का समय निर्धारित करके उसको बोलने का चांस देवे, जनता सुने और उसके बाद जो उनका जीवन बनता है वैसे वो अपने वोट ईमानदारी के साथ देने का प्रयास करें। इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सारा सरकार वहन करे। तो जो जड़ है वो पैसा है ना, तो खर्च करवाने की जरूरत क्या है। लेकिन वो जनता तो चुनाव के वक्त पे उनसे मांगती है कि भाई जब तक आप हमें हमारा कुछ फायदा नहीं करोगे तो हम आपको वोट क्यों दे। वो जनता जो ऐसे कहती है कि मेरा फायदा, ये बात सोचती है, फायदा किस चीज़ का फायदा होता है। मेन चीज़ तो ये होता है कि वो हमें जरूरत किस बात की नेता की जरूरत इसलिए है कि हमारे पास इतना समय खुद के पास नहीं है कि उनके कार्यों को जो इन्वॉल्व होते रहे। हर वार्ड के हर शहर के कुछ एरिया में निर्माण की आवश्यकता होती है, तो इस निर्माण की आवश्यकता के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट बना होता है। और अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट की मदद नहीं ले सकती, हम जैसे लोग बैठे हैं प्राइवेट निःशुल्क समय देने को तैयार बैठे हैं। हमने एक पार्क का डिजाइन करके दिया है जो शक्तिनगर में, पार्क डिजाइन को पैसा नहीं लिया। हो सकता है मेरे नाम से जो डिजाइन करके दिया उसके बेटे ने डिजाइन करके दिया है, उसका पैसा किसी ने ले लिया तो पता नहीं हमारे को, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, तो वो ठेके में डाल के ले लिया, तो वो भी एक मैटर बनता है। तो प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा कार्य करने के लिए जनता तैयार है सहयोग देने के लिए। हर कैंडिडेट को चाहिए कि जहाँ कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाएगी, कोई सरकार पैसा खर्च करिए तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ देखिए वहाँ पे चुनाव लड़ने को ऐसा बोला जाता है कि अगर लगता है कि कैंडिडेट इसमें पढ़ाई का लेना देना होता है, पर जो पढ़ाई की वजह से अगर हम साचे के पढ़ा लिखा इंसान ईमानदार सच्चा होता है तो ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे उसके जो बेसिक ग्राउंड कैसे हैं, यानी घर की परिवेश कैसा है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन कैसी, उसकी खुद की योग्यता कैसी है, उसकी खुद की मार्केटेबिलिटी क्या है, क्या वो अपने वचनों का पक्का है, ये बातें अगर हम देखें तो आदर्शवादिता की बात चली जाएगी। हम चाहते एक ही हैं, अगर करना तो मैंने बताया कि वो फाइनेंशियल जो है गवर्नमेंट पेड करे, नहीं कर सकती है तो जो बंदा कर रहा है तो फिर उम्मीदें इस बात की लगाई जाए कि वो पैसा नहीं खाएगा, इसके लिए गारंटी कौन देगा। अगर हम खुद गारंटी देवे आकर के मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा हूँ, मैं समाज सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने टोपी ऐसे नहीं पहनी है। तो आज के टाइम पे तो इस तरीके का नेता तो बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा जो है नहीं, वो पॉलिटिक्स का जो शब्द है वो पॉलिट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। पॉलिटिक्स में हो गया, मतलब बहु टिक्स मैंने जो राजनीति बोलते हैं नीति, तो पॉलिट्रिक्स मैंने चलाकियां। तो बहु चलाकियों में जितना प्रांगत है ही द सर्वोपरि लीडर, चाहे वो कोई हो, ये बात गले उतरे ना उतरे, ये दिखने को सभी लोग देख रहे हैं। एक परिभाषा में है कि नहीं है, सब जगह ये आ रहा है। क्या होता है, मन वचन और कर्म तीनों चीजें अगर बराबर नहीं है आदमी के जीवन में तो वो धरती पर तो वैसे बोझ मानता मैं उसको। वो मन में जो बात आ रही है, जबान पर वो बात है, कर्म में वो शामिल है, ठीक है। 1-2% आदमी परिस्थितियों बस नहीं कर पाता, उसके हाथ में परिस्थितियां नहीं है, पर मन की स्थिति तो उसके हाथ में है। परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, बरसात आएगी मैं नहीं रोक सकता, लाइट चली गई, क्या करते हैं रोज देख रहे हैं अपने, आधे घंटे 2-2 घंटे में लाइट जाती है, बार जाती है, 10-15 बार लाइट चली जाती है, बिना घोषणा के चली जाती है। ये मेरे हाथ में नहीं है। ये क्यों मेरे हाथ में नहीं है? क्योंकि मैं क्या करूंगा इस पर जाके, मैं फोन करूंगा तो मेल डालूंगा, तो मेल डालने के जो मेल सुनने वाले वो भी किसी बंदर फंसे हुए हैं। ये पूरा सिस्टम ही जो है ना, ये वो एक प्रकार से नेक्सस का परिणाम है। ये नेक्सस चल रहा है पूरा, आप चेक करिए कभी भी, आप देख सकते हैं। तो इसके किसी भी बारे में क्यों बोले, जो कर्मचारी है वो भी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, बचाना चाहता है, उसके बच्चे हैं, उसका भी कोई ना कोई बीच में स्वाद टिका हुआ है। फिर उससे ऊपर वाला अधिकारी फिर दिवाली हो रहा, फिर उसको भी प्रमोशन चाहिए, उसको बुढ़ापा सुधारना है, ये किसी चीज़ करनी है। इसमें तो वो बंदा चाहिए जो बिल्कुल
जो शेर दिल बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि माँ असली माँ का दूध पिए बच्चा चाहिए, वो आए और समाज सेवा, मतलब समाज सेवा करे वो। आपके हिसाब से सूरतगढ़ में कोई इस तरीके का आप एलिजिबल पर्सन देखते हो कि मतलब ये हाँ इन नियमों में खरा उतरता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आदमी के पास उतना समय होना चाहिए। अगर समय पूरा नहीं दे सकता कोई बात नहीं, अपना कारोबार भी करे, कुछ समय उसमें निकाल करके समाज सेवा का मतलब है जो उसके पास प्रॉब्लम आ रही है उसमें सेवा करे। मेरा तो मानना है अगर 4 घंटे भी अगर ईमानदार बंदा 4 घंटे भी अगर ईमानदारी से काम कर ले हुए किसी भी दफ्तर में, किसी भी संस्थान के अंदर, तो वो कार्य 12 घंटे के बराबर होता है। उसको 4 घंटे फ्री मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद सरकारी जॉब में था, मेरे 4 घंटे में काम पूरे हो जाते थे, तो फिर फ्री होकर के पढ़ाई करता था अपनी। और प्रश्न पैदा होता है कि वो चीज़ें मैं जानता हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे सिस्टम पसंद नहीं आया इसलिए मैं रिजाइन करके आ गया। मुझे किसी प्रकार का दवा पसंद नहीं है, फालतू बकवास पसंद नहीं है, झूठ फरेब ठगी महिला फाइट करने का मेरे संबंध में बात नहीं बनती, तो मैं कैसे बोलूँगा? तो मैं तो वही बात करूँ जो मैं जानता हूँ। तो शहर के अंदर बथेरे लोग काबिल होंगे, ऐसी बात नहीं है, और तो जिस किसी का भी नंबर लगे, जो बने, जो भी आना चाहे कि मैं आकर के देश के अंदर समाज में सूरतगढ़ का विकास के संदर्भ में हूँ, वो देश के लिए काम करे, फिर समाज के लिए काम करे। उसमें जातिगत तो कुछ किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। वो यहाँ आने के बाद में पार्टी का बन जाता है, फिर हाई कमान इन्वॉल्व हो जाती है, फिर कई और चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, जातिगत भी जाता है, जातिगत भी जाती है। पहले हाथ ऐसे करके करता है, मैं कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, बाद में हाथ ऐसे दिखाने लग जाता है। ये जो स्टाइल है ना उसको बदलने के बाद में ये दल बदलू गिरगिट वाले और क्या बोलते हैं, एक लाइन और बोलते हैं उसके पलटी महाराज, वो नहीं होने चाहिए। अगर वैसे हैं तो धरती पर बोझ है, उनको जूतों के नीचे रख के जूते मारने चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा, क्योंकि वोट से हमारे धन का वो दुरुपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और मजेदार बात यह है, अपना सारा डिक्लेयर करना चाहिए, मेरे पास कितना पैसा है, क्या मैंने किया है, और उसके बाद में भी डिक्लेयर करना चाहिए मैंने ये कमाया है, क्या किया है, पूरी ITR को भरना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए। नहीं तो इस हिसाब से अब तक जो सूरतगढ़ को अपने को विधायक मिले हैं वो आज तक उन्होंने प्रोग्रेस किया भी है या नहीं भी किया है? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि वो मेरी नज़र में सब लोग अच्छे हैं और उनमें से कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, बस 2 तरह के लोग हैं। खराब लोग कोई है ही नहीं धरती पर, अच्छे लोग हैं सारे और उनमें से कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर हम अपने बारे में देखें, किसी के बारे में देखें, टिप्पणी करें, वो गलत हो जाएगा। कारण है कि मैं वोट की बात चलेगी तो मैं छांटना चाहूँगा ऐसे बंदे को जब मैंने कभी उससे व्यवहार किया हो और ईमानदारी से खरे से निभाया उसने। नंबर 1, बाजार के अंदर उसकी मार्केट में जैसे सामान लिया, कुछ किया, तो पहचान तो यहीं से होती है, मोहल्ले में रहकर होती है। मार्केट वैल्यू क्या उसकी, क्या वो जमाने खड़ा है, क्या उसके मन में क्या, मन में कितना है, फिर उसका बैकग्राउंड क्या कहता है। पढ़ाई ठीक है, लिखा पढ़ी करने के लिए जरूरी होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अनपढ़ लोग ईमानदार नहीं होते, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। सही है। मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ, पढ़ाई लिखाई संसार की है, वो ज्यादातर 20-30% काम आती है। किसी माई के लाल की आज तक पूरी पढ़ाई काम ही नहीं आई है। चाहे डॉक्टर बने तो काम नहीं आती, इंजीनियर बने तो काम नहीं आती। आपकी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बंदा, जो भी आप समाज सेवा, मतलब समाज सेवा यानी आप घर में चाय नहीं पीते हैं तो बाहर भी मैं चाय नहीं पीता, और बाहर अगर चाय मैं नहीं पीता बोलते हैं, घर में पीते हैं तो बेईमानी है। तो अब झूठ बोलना है किसी न किसी ने बोलते, आप जो बोले सच के तराजू पे बोले, और चुनाव लड़े नहीं, चुनाव एक प्रतियोगिता के रूप में लेंगे ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। और अगर लगे समझ में नहीं आता तो नोटा जिंदाबाद, नोटा वोट लगा देना चाहिए। अगर लगे सारे कैंडिडेट में कोई समझदार नहीं बंदा लगता हमारे को, तो नोटा को बुलंद कर देना चाहिए, बस इतना ही फार्मूला बनता है मेरे हिसाब से। विधानसभा की कोई मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको लगता है इतने सालों तक आज तक अनदेखी करी गई, उसको मतलब हमें आगे के चुनाव के बाद में ऐसा कैंडिडेट मिले जो पूरा कर सके, इस तरीके का कोई कार्य मतलब विधानसभा का कि जो आज तक नहीं हुआ पूरा? मैं तो ऐसे मानता हूँ बोझ होते हैं धरती पर अधिकांश लोग, जीत तो जाते हैं जनता के पैसे पर, पैसे तो खुद लगाते हैं शुरू में, फिर उस पैसे को कंपनी की तरह काम करते हैं। ये बड़ा शोरूम, छोटा शोरूम, बड़ा उससे बड़ा, फिर अपने इकट्ठे करके फिर लगे रहते हैं इधर उधर से। आप देखिए उनकी शक्लें देखिए, चेहरा देखिए उनका, उनके बाहर से देखिए, आंखें देखिए, चेक करिए, उनके काम लगता है कैसे होता है, वो पीछे बैकग्राउंड में क्या लगता है, कारण क्या, मन में कुछ है, करना कुछ है। जब अंतर है दोनों में तो काम आप देखिए, जो काम हुए हैं आज तक उनका आप खुद विश्लेषण कर लीजिए। मेरे बताने से क्या होगा, मैंने उनका इंस्पेक्टर हूँ नहीं, मैं तो इतने बता सकता हूँ कि कोई भी काम, हमें जो काम सौंपा जाता है हम ईमानदारी से करते हैं, इसलिए मशहूर भी हो गए। तो समाज सेवा करना कोई टोपी पहन के पार्टी ज्वाइन करके समाज सेवा नहीं होती, वो तो कोई भी कर लेगा। और पैसे के बल पे अगर सारे कार्य हो रहे हैं तो फिर राजनीति
तो नहीं कह सकता मैं इसको पॉजिटिव समाज सेवा भी नहीं कह सकता मैं। तो फिर दुकानदारी है, ठीक है, आप अपनी दुकान कर रहे हैं, बिजनेस बना के कर रहे हैं घर में। जैसे एटा साइड के अंदर 54 गांव आज तक पानी से वंचित है। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, विल पावर, नियत, और उससे जो जरूरी चीज़ है, जो आपने वायदे किए हैं शुरू में, उनको निभाने में आपकी तरफ से जो योगदान हुआ है वो नाकाफी है, तभी तो रुक गया। नंबर 2, वायदा करने की जरूरत क्या है? एक ही वायदा करो आप। सारे कैंडिडेट जो भी आके अपने घोषणा पत्र में बात करें, जो भी मार्केट में वोट लेने जाए, तो जाने की भी जरूरत नहीं, पेपर बांट दें, उसमें लिख ही लेने हो कि मैं जो कह रहा हूँ ये इसको स्कैन करके कॉपी लिख लीजिए। मैं जनता के पैसे के साथ में ईमानदारी के साथ उसको भरपूर सहयोग करते हुए विकास कार्य में लगाने में ही अपना योगदान दूंगा, अन्यथा विकास कार्य रोक दूंगा। ठीक है। और जब किसी प्रकार का बीच में कोई रास्ते में बाधा पैदा करेगा, मैं पूरी कोर कसर के साथ उसका सामना करूंगा, ईमानदारी के साथ। जनता उसके साथ पहले ही हो जाएगी, क्या बात कर, इतनी बात कहती हो जाएगी, तो जीत जाएगा, वैसे जीत जाएगा बंदा, इतनी बात कहती। उसको किसी पार्टी की टिकट की या किसी की आवश्यकता नहीं है। टिकट उकट कुछ नहीं हो, दुकानदारी है, फलानी कंपनी उनके टिकट लेकर चल पड़े, और टिकट लेने वाले 50,000 2-2 लाख करोड़ रुपए देते हैं। उसके बाद उसके पैसे इकट्ठे करने हैं उसको, तो क्या ऊट पटांग काम करेगा? तो क्या वो समझते हैं, लोगों को पता नहीं है, सबको पता है, पर करे कैसे? क्या मैं करूँ? मेरे कोई पार्टी तो नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, तो मैं तो किसी पॉलिटिकल लिंक से जुड़ा होने की संस्था से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। अब तो जातियों में बांटे में कुछ दिन थोड़ी देर पहले वो रैली निकली है यहाँ से। क्या जरूरत है रैली निकालने की? रैली इसलिए निकालने की जरूरत पड़ रही है ना कि भी हमारी भी पहचान है, हमारे इतने वोट हैं, हमारे इतने वोट हैं, तो हमारी मांग क्या है? हमारा ये करो, वो करो, ये करो। जो फजूल की डिमांड है, जो हम सार्वजनिक भवन पे सब जातियों के लिए हम नहीं कर सकते, तो स्पष्ट मना करना चाहिए। जो होने वाली बात है उसको स्पष्ट डंके की चोट पे कह देना चाहिए। करने के बाद, घटना घटने के बाद में वहाँ जाना, सबसे जो जरूरी बात है वो ये घटना घटे ही क्यों। सही। इंतजार करना है क्या पहले घटना घटे फिर हम ऐसा करेंगे? आप देख लीजिए, कोई काम नहीं, ये पुल बना है, किसी काम का पुल नहीं बना हुआ, नहीं बना। एक और पुल बन रहा था, ये बीच में आगे गड़बड़ कर रखी है, गड़बड़ है, एंड टाइम में कुछ सुधार हो गया तो सुधर गया। ये कई लोगों ने आपत्ति करी थी, तब जाके उसको, तो ये आपत्ति के ऐसा काम हुआ ही क्यों? पर्सनल प्रॉफिट, आगे गड़बड़ हो रखी पहले भी, पर्सनल प्रॉफिट करने का ही कारण। तो ये जो सारा, जो लोग भी इनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इन लोगों को अपना ईमानदारी के साथ में आकर के संन्यास ले लेना चाहिए इस कार्य से, क्योंकि ये सक्षम नहीं है ऐसे लोग। वो तो वापस तैयारी कर रहे हैं ना अगले इन चुनाव के अंदर टिकट लेने की, तो कर रहे हैं, तो वो जनता की, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसे एक बॉन्ड भरवा लेना चाहिए। हम लोग बैंकों की वैल्यू में हमारे से बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर कल को लोन चुकता नहीं हो तो हमारी प्रॉपर्टी से हमारे को जेल भेज करके भी बसे पैसे ले जाएंगे, ऐसा बॉन्ड भरा हमने, तब बैंकों के वैल्यू बने हुए हैं, गवर्नमेंट से कार्य इंतग्रेट है। तो क्या ऐसी चीज़ इनके साथ लागू नहीं हो सकती? बॉन्ड भरना चाहिए। 5 साल मेरे को मिले हैं, मैं काम करूंगा, कि काम मैं नहीं कर सकता तो मुझे मैं खुद अपने ऊपर केस दर्ज कराऊंगा, ऐसी शक्ति वाला बंदा चाहिए, या काम ना करे। सही। योग्यता उसको कहते हैं जो बोला है वो खरा उतरो, चलाकियां ना करे जनता के साथ। अब आम आदमी तो चलाक थोड़ी है, आम आदमी तो साधारण है, तभी तो इतने सालों तक पिसता रहा है वो। अब पूरी काम देख लीजिए, क्या काम होते हैं, थोड़ा लड़ना पड़ता है, लड़ने की जरूरत है, आपकी ड्यूटी बनती है सफाई कराना। क्या सफाई होती है ढंग से? क्या कोई सड़कें रिपेयर होती है ढंग से? सड़कों की हालत बुरी है, उससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, उधर भाग जाओ, वैसे कर लो, और फिर आपस में बांट बूट लो, बस फिर झूठ मूठ बोलते रहो बैठे। सब कमीशन बंधा हुआ है, ये गलत है ना सारा। ये कोई राजनीति बोलते हैं इसको, और वो भी आप देश को खा रहे हो आप। वो भी ईमानदारी की भी, ये तो ईमानदारी की कमीशन है हमारा, तो बंदा वही तो फिक्स है, सिस्टम का है। तो सिस्टम है, सिस्टम बदलेगा कौन? सिस्टम बदलेगा कौन? ही बदलेगा सिस्टम कौन बदलेगा? आपने मान लो बीड़ा उठा दिया कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ आड़े नहीं आती है, ना कोई जाति आड़े आती है, ना पैसा आड़े आता है, ना आपकी योग्यता आड़े आती है, ना पढ़ाई लिखाई काम आती है, ना आपके शरीर का हाइट प्लस माइनस दिखाई देती है। आप लोगों के बीच में संदेश क्या देने जा रहे हैं? जो आप देखेंगे वही तो करेंगे। जनता के बीच में आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि लोग तरस से मैं ऐसा बनूं। लाल बहादुर शास्त्री भी तो देश में थे, वो अलग आए थे क्या? वो गरीब परिवार से जुड़ करके आए थे। तो ऐसे लोगों को हम अपने आदर्श नहीं बना सकते क्या? वैसे बना करके हमें जीवन को उनसे भी अच्छा जा सकते। दूसरे थोड़ी फाइनल हो गया वो, क्या संत तो पैदा होने बंद हो गए क्या? सही है, क्या ईमानदार पैदा होने बंद थोड़ी हो गया? ये तो आपकी जागृति, मन की कितनी जागृति, कितनी अंदर से भूख है। आप शांति से काम करो ना, अपना रोजगार भी करो, सभी लोग काम करते हैं। अब आप लोग भी समय निकाल के आए हैं अपने जो करते हैं, ऐसा समय नहीं निकाल सकते। मेरा मानना ये है, अगर कोई किसी भी पद पर है, चुनाव से जीत कर आता है, अगर वो 4 घंटे सोच ले मेरे को देश को देने हैं,
बाकी काम मेरे लिए बहुत है, हम्म, और मुझे 4 घंटे के बदले में लेना कुछ भी नहीं है, हम्म, क्योंकि उसके बदले में जो दुआएं लोगों की मिलेगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लोगों के पास पैसा तो है, तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, पर बद्दुआओं के साथ भरी हुई है, दुआएं नहीं है। हम्म, मैं मानता हूं दुआएं साथ में कमानी चाहिए, पैसा भी कमाओ, दुआएं भी कमाओ। हम्म, पैसा यही रह जाएगा, दुआएं साथ जाएंगे आपके, सही है। ताकि आपको मलाल नहीं रहेगा कभी भी आंखों के सामने, और बीमार नहीं होंगे आप। अंतिम क्षण तक अपने पैरों पर खुद चल के शमशान घाट जाओगे, कोई आपको उठा के ले जाए, ऐसी अधिकारी भी किसी को मत दो। आप कब दे पाओगे जब आप खुद को होश में नहीं है, बेहोश हैं, तो उठा के ले जाएंगे 4 लोग, तो मोटे मोटे शरीर करके गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है वो, फिर उनको इस तरीके आत्मा से। मरी होती है तो क्या आत्मा है ही नहीं, क्या मतलब निकलता है? आप कितना मर्जी बोलते रहो, हम किसी पे टिप्पणी क्यों करें? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कोई भी सज्जन आए वो ये सोच के आए कि मुझे यहाँ पे समाज को अपने 4 घंटे पर डे देने हैं, और 4 घंटे बहुत होते जनता की सुनवाई के लिए। काम करने की नीयत होनी चाहिए यार, अभी नहीं करते आप लोग। मैं भी तो अपना काम छोड़ के आपके साथ बात ही कर रहा हूँ। टाइम निकालना। आपके इंटेंशन क्या है? और एक फार्मूला है, वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो। जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ एनर्जी फ्लो सही होगी, है। और वेयर एनर्जी फ्लो थिंग्स विल ग्रो, वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। सही है। मन हमेशा सफल होता है, मन हमेशा सफल होता है। उसको चाहे पॉजिटिव कार्य में लगाओ, चाहे नकारात्मक कार्य में लगाओ, चाहे मिलावट में लगाओ, चाहे चलाकियों में लगाओ, उसे सफल होना ही होना है। अब चॉइस आपकी है, कहाँ लगा रहे हो। ठीक। पर ये भूल जाते हैं कि कोई देख नहीं रहा, ऊपर कोई देख रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्था बनी हुई है ये, और ये व्यवस्था जब समय आता है आदमी का जीवन में, फिर उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। उसमें फिर डरना नहीं होता, फिर ब्लेम नहीं लगाना होता कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। एक्सक्यूज नहीं देने हाँ, एक्सक्यूज नहीं होता। तो आदमी कुछ भी कार्य करे, ऐसा मान चले मुझे कोई देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है, 1000 कैमरे पहले लगे हुए हैं। हम तो डिवाइन जस्टिस पे बिलीव करते हैं। मैं यकीन करें, मैं डिवाइन जस्टिस बिलीव करता हूँ, बंदों की जस्टिस बिलीव नहीं करता मैं। तो कभी बदल जाएगा वो, तो 500 रुपये जिंदगी बदल लेता अपनी, क्या उसका जमीर है, पता ही नहीं लगता मुझे। तो रोज दिखते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, हम इन्वॉल्व किसी प्रभाव दबाव में नहीं आते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पैसे का नुकसान उठा सकता हूँ, मैं अपनी बेइज्जती करवा सकता हूँ, परंतु मैं अपनी जमीन को नहीं बेच सकता मैं किसी के पास। ऐसे सिद्धांत होने से बनते हैं। काम कोई करो, चाहे क्या आप छोटे शहर में सफल हो जाओगे, आप जो जुड़ी गया, आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसे दूरी भी नहीं है। काम छोटे से किया जाता है, आदमी ऊपर चला जाता है। अब जो भी काम करे ईमानदारी से करे। बेसिक पॉइंट ये है कि उसको इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाना चाहिए उस बंदे से, कि मैं जनता के पैसों के साथ कभी भी खिलवाड़ करूं तो मैं खुद अपने आप को जेल भेज दूंगा, मैं अपने आप को फिर खुद कराऊंगा। अगर मैं ऐसा पाया जाऊं तो जनता मुझे जूता मारे, कुछ करे, सब सहन करूंगा मैं। लेकिन आप ये मौजूदा शहर की अगर कंडीशन देखो तो उनके भ्रष्टाचार उजागर भी हुए हैं, लेकिन वो लोग इतना आंख दिखा के बैठे हुए हैं कि हमारे पास में हमने इतना पैसा कमा लिया है कि उस पैसे से हम कोर्ट को खरीद सकते हैं, मतलब वकीलों को अपने को बचाने के अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरीके के भी लोग हैं, क्योंकि अभी आज तक तो हमें सूरतगढ़ में इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं मिलेगी कि जिसने भ्रष्टाचार की और उसको जेल जानी पड़ी हो। वो सारे के सारे मतलब फ्री ऑफ आराम से, मतलब फ्री ऑफ माइंड घूम रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने अनाप शनाप अपना सब कुछ बनाया भी है। इसका कारण यही है, एक हमारे सिस्टम के अंदर जुडिशरी का जो रोल है वो काफ़ी लंबा है, और पारदर्शिता बहुत दूर की चीज़ है। फिर मैंने पहले नहीं बोली है, अधिकांश लोग बिकने को तैयार बैठे हैं। इसमें चाहिए वो जिसने असली माँ का दूध किया हुआ है, बाकी तो फिर किसी और की सट होगी। मैं बोलता हूँ ऐसे पंजाबी में, सट किसी और की है, माँ का दूध वाला नहीं है। माँ का दूध वाला तो भाई बात जुबान की खड़ी करेगा आप। मैं वो कह रहा, माँ के दूध की रक्षा करना भी तो बड़ी बात होती है। अपने नाम के साथ में पिता का नाम साथ में लगा होता है सभी को। तो मेरे विचार से हर पिता अपने बच्चे को ये कहता है कि बेटा मेरे नाम को तू अपने नाम को तो खराब करना चाहे तो कर ले, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो वो बात समझ में नहीं आती शायद। ठीक, धन्यवाद। मेरी दुआएं हैं देश के अंदर समाज हमारा शिक्षित होने के साथ में सुसंस्कृत हो। जब तक सुसंस्कृत नहीं होगा, यानी कि जो हमारे जीवन के आप कह सकते हैं वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल जो होता है, उसके तहत वो आंका नहीं जाएगा, तब तक उसके अंदर ये बातें डेवलप नहीं होंगी। गाड़ी कैसे बाहर खड़ी करनी है,
यही नहीं पता होता लोगों को, कितनी सड़क खराब कर देते हैं। जनता को भी तो समझना पड़ेगा ना कि मुझे गाड़ी सही तरीके से खड़ी करनी है। तो सुशिक्षित कहाँ हुए? ऐसा कौन सा कोर्स है? तो जो पढ़ाई की गई है वो पढ़ाई में तो ऐसी बातें आती नहीं है। बेसिकली परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, मोहल्ले के लोगों के साथ साथ उन्हीं में से लोग निकल के बाद आते हैं। शुरू में इतने नहीं होते शातिर, बाद में स्नेहातिर बना दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पोल खुल जाती है, पता लगता है कि ऐसा सब पर माहौल है, सब लोग ऐसे से करके हो जाता है। ज़्यादा कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्या होगा? तो जो कमाया इधर से इधर दे दो। ये हालांकि हम सुनते हैं, देखते हैं, रोज एक कहानी देखते करते थे। कुछ हम लोग भुगतते भी हैं, तो भुगतते तो हम भुगत के बैठ जाते हैं, बोलते ज़्यादा नहीं किसी को। कारण क्या होता है कि हम लोग उस पद्धति के है नहीं, नुकसान उठा लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे भैया, ठीक है हम तो नहीं करेंगे, तो क्या वो नुकसान ही तो होगा? सहन की क्षमता होनी चाहिए। एक समय आएगा जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सच जो होता है अकेला होता है, 2-3 नहीं होते। यहाँ एक और बात है वो नेता बेचारा बन भी गया तो उसको बाकी के लोग पूरी सपोर्ट ना करें, परंतु मैं कहता हूँ डरने की बात नहीं होती। उसको सिर्फ अपना 4 घंटे दे देवे, बाकी ना देवे, तो 4 घंटे में कुछ तो काम होगा पॉजिटिव, वो इससे ज़्यादा होगा जो अब नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है।